एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है व्यक्ति का सुख का विचार, ठीक है। ये जो कल हम बता रहे थे ना कि एकात्मवाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, पढ़ना कम है आध्यात्म अधिक है, ठीक है। आध्यात्म में अगर आप आइए तो व्यक्ति का सुख का विचार कहाँ से आता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा हमको कि संपूर्ण समाज या सृष्टि का ही नहीं, व्यक्ति का भी हमने एकात्म एवं संकलित विचार किया। सामान्यतः व्यक्ति का विचार उसके शरीर मात्र के साथ किया जाता है। शरीर सुख को ही लोग सुख समझते हैं, है कि नहीं। हम आपके यहाँ आए, एक तो बढ़िया सा गाड़ी, पूरा क्रीच उरीच लगा के, रेमंड्स का टी शर्ट पहन के, पूरा क्रीम उरीम लगा के, दूर से देखे तो लगा कि तो करोड़पति आदमी कहाँ से घुस गया, हो सकता है जो दिखा। तो इनका जो विचार कहना था कि व्यक्ति, और आज भी वही है कि व्यक्ति जो सुख समझता है वो सुख क्या है, शारीरिक सुख को ही सुख समझ लेता है। कहते हैं कि सुख किसको बोलते हैं, आप कितनों सुखी हो जाइए, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास हो जाए, शरीर में डायबिटीज भर गया है, मन चिंतित है, सुखी रह पाएंगे नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि मन में अगर चिंता हो, चिंता किसी भी प्रकार की हो, बाबूजी 10 करोड़ के आदमी थे, बेटा नालायक निकल गया, सुख है क्या, नहीं है। तो चिंता हो तो शरीर सुखी नहीं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक प्राकृतिक गुण है कि शरीर सुख चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति ने सुख नहीं चाहता है। परंतु सुख की परिभाषा अगर हम कहें, किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए, एग्जाम्पल भी उन्होंने अच्छा दिया, आप ही लोग मान लीजिए किसी को जेल में डाल दिए और पूरा 56 भोग का खाना दे दिए सामने, सुबह शाम नौकर भी दे दिए, पैर हाथ दबाएगा, नहलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, जो कपड़ा पर, लेकिन एक ही चीज़ है कि आपको इस 4 दीवारी में रहना है, इससे बाहर जाना नहीं देंगे, सुख है। वही बोला गया कि उसे सुख का आनंद होगा क्या, ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट कर दे तो उसे सुख का आनंद होगा क्या, नहीं, वो सुख नहीं है। इसी प्रकार बुद्धि का भी सुख होता है। अब आइए सही जगह पे, इसी प्रकार बुद्धि का भी सुख होता है। शरीर का सुख तो आपने समझ लिया, अब आइए ब्रेन का सुख, बुद्धि का सुख। जिसके पास शारीरिक सुख उसी को मिल सकता है जो बुद्धि से यानी ज्ञान से सुखी हैं। पढ़ाई इसीलिए जरूरी है बुद्धि का सुख प्राप्त करने के लिए। आप लाख सुख प्राप्त कर लीजिए, ब्रेन से सुखी नहीं है, बुद्धि से सुखी नहीं है, तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। इसका भी बहुत बढ़िया व्याख्यान उन्होंने दिया था कि यदि मन का सुख हुआ और आपको बड़े प्रेम से रखा तथा आपको खाने पीने भी खूब दिया, परंतु दिमाग में कोई ना कोई उलझन बैठा हुआ रहे, समझ गए, आपको शारीरिक रूप से जेल में भी नहीं रखा, अभी मैं जेल की बात किया, दैट इज अ शारीरिक तकलीफ था, खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया, खूब सुख दे दिए, करोड़ों अरबों में दे दिए, लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ उलझन डाल दिया। एज पर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जैसे एक आदमी बने, बिल गेट्स बने, उनको सब सुख दे दिया, ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी देखना वो जेड सिक्योरिटी लेके चलता है। वाई? कहीं ना कहीं दिमाग में उलझन है, कितना प्रॉपर्टी मिला है, मार देगा, है ना, है कि नहीं, वो उलझन तो है। तो इस प्रकार के एक एग्जाम्पल दिया सिंपल, बहुत ऐसे उलझन आ सकते हैं। तो वही बोला गया कि आपको सब सुख दे दिया जाए लेकिन मन में एक उलझन दे दें, कहाँ गया, एक उलझन बैठा दें, तो वो सुखी हो सकता है नहीं। जनरली एग्जाम्पल लीजिए, एक पागल व्यक्ति, पागल व्यक्ति को कोई दुख होता है क्या? मान लो जिसका फैमिली मेंबर है वो क्या देखे ही होंगे, सब कोई देखे होंगे, हर मोहल्ले टोले में एक पागल व्यक्ति रहता है। अगर वो सुखी घर का पागल व्यक्ति है, उसे खाना पीना रहना पहनना किसी चीज़ की कमी नहीं दी जाती है, दिया जाता है नहीं, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है कि परिवार में आपकी ये जिम्मेदारी है, फिर भी देखना उसकी ज़िंदगी तबाह रहती है। क्यों? वो दिमागी तौर पे पागल आदमी क्यों है? उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये किसी न किसी उलझन में पड़ा हुआ है। तो बुद्धि से अगर आप उलझित हो गए, बुद्धि आपका काम नहीं किया, तो आप शारीरिक सुख प्राप्त करते हुए भी पागल व्यक्ति हैं। और पागल व्यक्ति ना तो अपना भला कर सकता है, ना परिवार का भला कर सकता है, ना समाज का भला कर सकता है, और जब इतना नहीं कर सकता है तो राष्ट्र का क्या होगा, आगे बताना ही बेकार है। यानी आपको शारीरिक सुख प्राप्त करने के प्रयत्न प्रकृति के जो गुण दिए हुए आपके अंदर उस हिसाब से करना पड़ेगा, और बौद्धिक रूप से
परिपूर्ण होना पड़ेगा कि आप सही गलत में विभेद कर सके। बौद्धिक रूप ये नहीं कहते हैं कि आप रामानुजम और स्वामी विवेकानंद बन जाइए। आपकी ज्ञान इतनी परिपूर्ण रहनी चाहिए कि आप अपनी, हम भी बोल रहे हैं कुछ, अभी बाद में आप लोग बोल लीजिएगा ना, यहाँ से लेकर घर तक पूरा जगह मिलेगा। 5 ही मिनट तो लिए हैं अभी तक, हम समझ गए इंटरेस्टेड नहीं है मेरा पढ़ाई। ये चीज़ तो हमको पक्का कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं रहने से वो नहीं होता ना जो दिख जाता है हमको। वो तो एग्जाम्पल भी आप लोग को दिए ना, 15 मिनट की सिनेमा कब 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी हो 2 मिनट में छोड़ते हैं। तो अगर आप अपने प्राकृतिक रूप से अपने आप को बढ़ा लिए और अपनी बौद्धिक क्षमता को सिर्फ इतना बढ़ाएं कि आपका समाज, संस्कृति और सभ्यता क्या अच्छा और क्या बुरा मानता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो चीज़ आपके लिए अच्छा है वो अगले के लिए अच्छा ही होगा, वो बुरा भी हो सकता है। आपके सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अच्छी है, दूसरे सोसाइटी में वो खराब मानी जाती है। तो आपको अपनी संस्कृति देखना है, आपकी अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार जो अच्छा है और जो गलत है, अगर उसमें विभेद करने की आपकी बुद्धि हो गई तो और अच्छे डायरेक्शन में आप जाने के लिए अपने मन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि गलत जाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब वहाँ पे मन को कंट्रोल करके हम तकलीफ वाले अच्छे रास्ते में जाएं और हमारी जो प्राकृतिक गुण है कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं उस ओर बढ़े। तो आपका स्व का विकास के साथ साथ, स्व के विकास के साथ साथ सब चीज़ कर सकते हैं। पागल किसको बोलते हैं, इसका भी नीचे में इसलिए लिख दिए थोड़ा। उसे खाने को खूब मिलता है, हष्ट पुष्ट भी खूब होता है, बाकी सब सुविधाएं होती है, परंतु दिमाग की उलझनों के कारण बुद्धि का सुख प्राप्त नहीं होता है और वो आदमी सबसे टेस्टी फल के डलिए का सड़ा हुआ फल हो जाता है, जिसको आदमी हर वक्त चाहता है निकाल के फेंको, कचरा कर रहा है। ऐसा ही है ना।